नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि पिछले 19 जनवरी को झारखंड के सिंहभूम जिला में एक बहुत बड़ी नरसंहार की घटना हुई है। वो 19 तारीख को उस गांव में एक जन अदालत और ग्राम सभा करके ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इतनी बड़ी आदिवासियों की घटना की गई और वह जो है 2 दिन के बाद वो प्रशासन को और प्रेस के मित्रों को जानकारी मिलती है। इसके पश्चात प्रशासन वहां पर पहुंचती है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि वह घटना का जो प्रारंभ का जो स्थिति था, वहां तथाकथित पत्थलगड़ी करने वाले समर्थक उस गांव में ग्राम सभा करके कुछ ऐसे ग्रामवासियों को जो भ्रमित करने का काम करता था, जो कि भारतीय संविधान के आधार पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्था को नहीं मानने के लिए वहां के लोगों को समझाने का काम करता था। लेकिन वहां के जागरूक हमारे ग्रामीण लोग हैं, वो लोग उन पत्थलगड़ी समर्थकों के बातों को विरोध करने लगे। तब जाकर के 19 तारीख को वह ग्राम सभा करके वैसे लोगों को जबरदस्ती बुला करके, खींच करके ला करके उनको जो पीटने लगा बेरहमी से, और पूरे भीड़ में वहां पर उनकी जिस प्रकार से आदिवासियों की जो गला रेत करके निर्मम बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है, इसके बावजूद वहां की जो सरकार किस प्रकार से जो निरस्ता पूर्वक जो है इन घटनाओं को वो संज्ञान नहीं लेती है। बहुत ही मैं कहना चाहता हूं कि वो निराशाजनक जो रवैया अपनाई है सरकार, और वहां जिस प्रकार से सरकार के लोगों ने वहां पर उस घटनास्थल पर जाकर के, वह जो है मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे और उन्होंने कहा है कि मारने वाला भी मेरा, मरने वाला भी मेरा। मैं बताना चाहता हूं कि मारने वाला कोई जात का नहीं होता है, किसी का नहीं होता, वो अपराधी अपराधी ही होता है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह जो बयान यह स्पष्ट बतलाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उस समय वहां के मुखिया रघुवर दास जी ने ये तथाकथित पत्थलगड़ी जो देशद्रोह का काम करते थे, ऐसे लोगों पर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाया था। और वो समय जो है पत्थलगड़ी की समस्याएं जो यहाँ जो दूर हुआ था। जैसे सरकार आया, हेमंत जी ने कहा कि ये पत्थलगड़ी से संबंधित जितने भी केसेज हैं, देशद्रोह का केस है, सब वापस होगा। और इस बयान से वो तथाकथित पत्थलगड़ी समूह के लोगों का मनोबल बढ़ गया और हमारे आदिवासियों का जो वहाँ पर नरसंहार करने में वो लोग तुले हैं। इन सारे बातों को पर्दा करने के लिए वहाँ पर जा करके ऐसा बयान देते हैं, और वहाँ पहुँच करके कोई भी उतने बड़े घटना में जो घटित लोगों के परिवारों को, शोक संतप्त परिवार को जो है कोई आश्वासन नहीं देते हैं, वहाँ कोई मुआवजा की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो एसआईटी का गठन करने की बात करते हैं। सारे बातों की जानकारी वहाँ सभी लोगों को पता है। इसके बाद में उसको भ्रमित फैलाने के लिए वो एसआईटी गठन करने की बात करते हैं, और जो है उसको आपसी साजिश का यह जो मामला बताते हुए वह डाइवर्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। ये जेएमएम की सरकार और उसमें बड़े घटक दल के रूप में कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग आदिवासी के हितैषी कभी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जिस तरह से वहां के एक तबरेज की पिटाई हुई थी, उस समय देश भर में घूम घूम के कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो है गुलाम नबी आजाद जी ने चिल्ला चिल्ला करके उनकी मतलब ये बात कर रहे थे। लेकिन हमारे झारखंड के आदिवासियों की नृशंस हत्या हो जाती है, बर्बरता पूर्वक गला काट दी जाती है। वैसे लोगों के लिए एक शब्द ये बोलने के लिए मुंह नहीं खोलते हैं। ये कांग्रेस का यह नीति है। इसलिए हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर एक
सांसदों का जांच दल बनाया था। 6 सदस्यों का जांच दल जब 24 तारीख को वहां पर वह जांच करने के लिए घटनास्थल पर जाती है, तो उसी दिन देर रात में हमारी यह जो है सूचना मिल पाते ही वहां की सरकार ने 144 लागू कर देता है और हमें वो घटनास्थल पर जाने से भी रोक देती है। और वही कांग्रेस के लोग वह 27 तारीख को जाते हैं, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराती है। यह स्पष्ट होता है कि ये केस को, ये घटना को लीपापोती करने में झारखंड की सरकार लगी हुई है। इसलिए हम लोगों ने वहां की घटना को, जांच दल के लोग जा करके सारी स्थिति परिस्थितियों को समझते हुए, देखते हुए हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी को सौंपा है। और हम लोग रात में भी अपने इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी हम लोगों ने यह गुहार लगाई है, यह रिपोर्ट सौंपी है। और हम लोगों ने यह भी मांग किया है कि जिस प्रकार से यहाँ जो घटना हुई है, इतने बड़े नरसंहार हुए हैं, इसके लिए हमें केंद्रीय जांच दल के माध्यम से इसका जांच हो, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, इस संस्थानों के माध्यम से जांच हो, ताकि यह जो साजिशकर्ता, जो हत्या करने वाले लोग किस साजिश के तहत यह हत्या किए हैं, यह स्पष्ट हो सके। इसीलिए आज यह आप सबों के माध्यम से इन सारी घटनाओं की जानकारी हम लोग देना चाहते हैं। साथ ही यह बताना भी चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं कि झारखंड सरकार जो देशद्रोहियों का जो केस को वापस करने की बात कह रही है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी से हम लोग मांग किए हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए निर्देश हो, और किस प्रकार से वहाँ देशद्रोही के केसेज में फंसे हैं उन लोगों को सजा होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार से और कोई घटना ना घटे, राज्य शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। यह बात के लिए आप सबों के माध्यम से यह जानकारी देने के लिए आए थे। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे वहाँ के आदिवासियों का यह जो है गला काट करके हत्या कर दी गई है। यह स्पष्ट जो है, ये आप सब लोग देख रहे हैं कि सीधे गला को काट करके, घसीट करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। इसके बावजूद झारखंड की सरकार और कांग्रेस समर्थन की सरकार जो है, कांग्रेस के लोगों ने इस पर थोड़ा सा भी वह जो है संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि वह लीपापोती करने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने यह जो है हमारे माननीय गृह मंत्री जी से मांग किए हैं कि यह जो है पूरी तरह से केंद्रीय जांच दल के द्वारा जांच हो और साजिशकर्ता सामने आए और यह पता चल पाए। यही बात को आपके माध्यम से कह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जॉन बारला जी से कुछ नहीं। मित्रों, इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बतलाया था कि वहां घटना के 2 दिन बाद वहां जिला की प्रशासन, एसपी, डीसी, वहां के पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। उस समय तथाकथित पत्थलगड़ी करने वाले नेतृत्वकर्ता पुलिस अधिकारी को भी यह समझाने लगा कि आप यहां क्यों आए हो। अब जो है हमारा राज है, हमारा सरकार, हमारा यह देश है, यहां आप लोगों की जरूरत नहीं है। आपको जो वर्दी मिला है, यह हमारा पैसा से आपको वर्दी मिला है। आपके बच्चे जो है हमारे पैसा से जी रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन वहां के पुलिस कप्तान थोड़ा सावधानी पूर्वक यह कहने में सफल हुए कि सरकार आपकी है, आपके लिए ही आए हैं। तब जा करके वह जो लोगों को किस प्रकार से मारा है और कहां मार करके फेंक दिया है, कहां सिर अलग है, धड़ अलग है, इन सारे बातों को उन लोगों ने वहां बतलाया। इस बात को हम लोग उसमें उद्धृत किया है। साथ ही सरकार ने
निराशाजनक रवैया अपनाया है। सभी बातों को जानने के बावजूद एसआईटी गठन करके उसको जांच करने की बात कह रही है। स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इस घटना को लीपापोती करने का प्रयत्न कर रही है। इन बातों को भी हम लोगों ने बतलाया है। और उतनी बड़ी आदिवासियों की जो नरसंहार हुआ है, पहले कभी ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी थी। लेकिन इतना बड़ा घटना घटा, उसके लिए कोई मुआवजा का बात नहीं किया उन्होंने। तो ये सामान्य बात नहीं है। इस बात को भी हम लोगों ने वहां पर बताया है। आपको लगता है कि जो ये घटना हुई है इसमें सरकार का भी हाथ है? आपको ऐसा लगता है कि सरकार भी निश्चित रूप से इन बातों को मैं बताना चाह रहा था कि तथाकथित पत्थलगड़ी करने वाले देशद्रोही लोगों का जो केसेज हुआ था, उस केसेज को जब वापस करने की घोषणा की गई है तो स्पष्ट रूप से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो कोई भी ऐसी घटनाओं को घटित कर सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं तो यह कहा ही जा सकता है कि उन लोगों ने इसका संरक्षण दिया है, संवर्धन किया है, जिसके कारण ये घटनाएं घटी है। समीर जी, मेरा सवाल है कि आप लोग जब जांच करने गए या चाहे आपने जो भी जांच में आई हो, आखिर इसकी मुख्य वजह आप लोगों ने क्या पाया? इस तरीके से निर्मम हत्या हो रही, इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। इसका मुख्य कारण यही है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के केसेज को वापस करने की बात कही, तब वहाँ के तथाकथित पत्थलगड़ी करने वाले लोग का मनोबल बढ़ने के कारण वहाँ ग्राम सभाएं करने लगा और सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के आधार पर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो जनता के लिए कोई भी विकास की योजनाएं जब उस गांव में जाता है तो लोग उससे लाभान्वित होते हैं। उसके लिए जो है, आज जो भारतीयता की पहचान देने वाला आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ऐसे कार्ड को वहां के लोगों को जमा करने के लिए कहा जा रहा था कि इसकी सहायता हमें नहीं लेनी चाहिए और इसको वापस राज्यपाल के पास भेज देना चाहिए। इस प्रकार से गांव के लोगों को मना कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब इस प्रकार से होगा तो हमको राशन कहां से मिलेगा, हमारे प्रधानमंत्री आवास कहां से मिलेगा, बाकी सरकारी सुविधाएं कहां से मिलेगी। इन बातों को लेकर के उन लोगों ने विरोध करने लगा। तो विरोध जब करने लगा तो इन लोगों ने जिस प्रकार से जो वहां के लोग कुछ ऐसे गुजरात के अंदर एक कुटुंब संस्था में जाकर के ये कहीं ना कहीं 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का जो है गलत व्याख्यान पढ़ करके सीख करके आया और बताया जाता है और इन लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करके ऐसी बातों को समझा दिया जाता है। उससे समझ करके लोग ऐसे कारनामा करने लगते हैं जिसका विरोध करने वाले लोगों को यह हत्या की गई है।